Assalamu alaikum students. I am Sadaf Khan from eLearn Lodhra, grade 8. Today we will discuss chapter number 6, topic The Twins. This is a poem written by Henry S. Lay. We are going to translate stanza number 1. I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. It puzzled all our kith and kin. इसमें ट्विन्स में बताया गया है दो जुड़वा बच्चों के बारे में, ठीक है, जो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है, चेहरे और आज़ाद से शक्ल में और सूरत में मैंने बिल्कुल अपने भाई की तरह नशोनुमा पाई। ख़ानदान के लोग मुझे मेरे भाई की जगह लेते थे। किथ एंड किन यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को कहेंगे, ठीक है। इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन, ये मेरे तमाम जो ख़ानदान के लोग हैं उनको मेरे जितने भी ख़ानदान के लोग हैं वो मेरे भाई की जगह मुझे समझते थे। इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच। इस बात ने मेरे तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को उलझा दिया। एक बात खौफनाक हद तक पहुंच गई क्योंकि हम में से एक जुड़वा पैदा हुआ था। अभी कोई नहीं जानता था कि कौन सा जुड़वा है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड पजल द किथ एंड किन, किस चीज़ ने रिश्तेदारों को और दोस्तों को परेशान कर दिया था। ट्विन्स पजल्ड द किथ एंड किन, जुड़वा बच्चे जो थे उन्होंने रिश्तेदारों को परेशान कर दिया था। क्यों परेशान किया था? क्योंकि ट्विन्स जो होते हैं बच्चे, उनकी रिजेम्बलेंस जो होती है वो एक दूसरे से बहुत ही सेम होती है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए इसमें पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कुछ उसकी जो क्वालिटीज़ भी हैं और कुछ उसके जो हम कह सकते हैं कि कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ जोड़ी जाती हैं। स्टैंजा नंबर 2 में, वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, एक दिन मामला बदतर हो गया। बिफोर आवर नेम्स फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे जाते। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स नहला रही थी। एंड वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, और हम दोनों मुकम्मल तौर पर गडमड हो गए या मिक्स हो गए। एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, और इस तरह समझ लें कि तकदीर के फ़ैसले से। और रादर नर्स विम, या नर्स के इरादे से, या हम कह सकते हैं कि उसको तकदीर के फ़ैसले से या नर्स के इरादे से। माई ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी एंड आई वाज नेम्ड हिम, अब मेरे भाई को मेरा नाम दे दिया गया और मुझे उसका नाम दे दिया गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही उनकी शक्लें मिलती जुलती थी। अब जब उनको वॉश किया गया तो वो यहाँ पे बताता है कि या तो नर्स के खुद इरादी तौर पे, या तो तकदीरन, यानी कि तकदीर की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, क्योंकि उस वक्त अभी उनके नाम नहीं रखे थे। लेकिन बाद में जो है जॉन बताता है कि उसे मेरी जगह पे और मुझे उसकी जगह पे रखा गया। हु मिक्स द ट्विन्स, ट्विन्स को किसने मिक्स किया था? द नर्स मिक्स द ट्विन्स, नर्स ने जब बच्चों को वॉश किया तो उसने उनको मिक्स कर दिया था। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉग्ड माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, ये ख़तरनाक मुशाबहत हमेशा घिरी रहती मेरे कदमों को जब मैं स्कूल में था। अब वो अपनी मुशाबहत के बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो मुशाबहत है वो उनके लिए कुछ हद तक नुकसानदेह भी है और कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी है। अब वो अपनी जो मुशाबहत है उसको एक ख़तरनाक हद तक कह रहा है कि जब वो स्कूल में दाखिल होता है तो उनकी जो मुशाबहत है वो स्कूल में किस तरह उनको घेरे रखती है। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मेरी हमेशा ज़ोरदार पिटाई होती थी। फॉर जॉन टर्न्ड आउट ऑफ फूल I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? अब वो इसमें स्टैंजा में वो बताता है कि मेरी हमेशा ज़ोरदार पिटाई होती थी जॉन की जगह,
जब वो बेवकूफ़ी करता था, क्योंकि उनकी आपस में रिजेंबलेंस इतनी थी, उनकी शक्ल मिलती जुलती थी कि अगर एक बच्चा बेवकूफ़ी करता था या कोई भी ऐसी गलत हरकत करता था तो उसकी सज़ा जो है वो दूसरे को भुगतनी पड़ती थी, और उसकी बेवकूफ़ी की सज़ा या उसकी वजह से जो मार खानी पड़ती थी वो दूसरे को खानी पड़ती थी। मैंने ये सवाल बेफ़ायदा ही किया हर उस शख्स से जिसे मैं जानता था। आप क्या करते अगर आप मेरी जगह होते, ये साबित करने के लिए आप ही हैं। अब वो कहता है कि अगर आपको ये साबित करना पड़े कि आप हैं, यानी कि वो अपने भाई का कहता है कि अगर उसका भाई कोई भी बेवकूफ़ी करता है तो उसका इल्ज़ाम दूसरे भाई को दे दिया जाता है, या उसकी पिटाई उसकी जगह पे होती है हमेशा से। जैसे ही उसने स्कूल में कदम रखा तो उसकी जो उसकी फुलिशनेस थी उसकी सज़ा हमेशा दूसरे भाई को मिलती थी। और वो अब हमसे क्वेश्चन करता है, राइटर पोइट हमसे पूछता है कि अगर आप मेरी जगह होते, अगर आप दो ट्विन्स होते, मतलब आपकी रिजेंबलेंस इतनी होती, तो आप एक दूसरे को किस तरह से, आप अपने आप को किस तरह से ये प्रूव करते कि आप ही हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटल लाइकनेस। अब ये आप इसको जो ख़तरनाक मुशाबहत है वर्ड, इसको किस तरह से बयान करते हैं। इट मीन्स द ट्विन्स वर रिजेंबलिंग सो मच दैट दिस कुड बी अ डेंजर फॉर देम। इसका मतलब है कि जुड़वां इस कदर मुशाबह थे कि उनकी ये ख़तरनाक हद तक हो सकती थी, मतलब उनकी ये मुशाबह जो है ख़तरनाक हद तक जा सकती थी। ग्लॉसरी देखें, फीचर्स कहेंगे कोई भी नुमायाँ उज़ू, एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द फेस एज द आइज़, नोज़ और माउथ। लाइम कहेंगे जिस्म का हिस्सा, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉक्स कहेंगे ख़ानदान के लोग, पीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप मेंबर्स। पजल्ड कहेंगे उलझन और टू बी फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड। किथ एंड किन रिश्तेदारों को कहेंगे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फेयरफुल खौफजदा, फीलिंग और शोइंग फेयर और एंजाइटी। पिच सतह, द डिग्री ऑफ हाईनेस। डॉग्ड घेरे होना। फ्लॉग्ड छड़ी वगैरह। टू बीट समबडी विद आ विप और स्टिक। फ्रूटलेसली बेफ़ायदा होना, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द ट्विन्स रिजेंबल एज मैंशनड इन द पोइम। द ट्विन्स रिजेंबल इन लाइम, फेस एंड फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पीपल टेक देम। लोग उनको क्या समझते थे या उनको कैसे समझते थे। पीपल टुक देम फॉर ईच अदर, लोग उनको एक दूसरे की जगह समझते थे। When did the twins mix up, बच्चे गड़मड़ कब हुए थे। The twins mix up when they were being washed by the nurse. Question number 4, what happened to the twins when they were at school. जुड़वा बच्चों के साथ क्या हुआ था जब वो स्कूल में थे। One was punished for the mistake of the other. Question number 5, what question did the poet ask in the last lines of the poem. आखिरी जो लाइंस हैं उसमें पोइट क्या हमसे क्वेश्चन पूछता है। द पोइट आस्क्ड इन द लास्ट लाइंस, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी टू प्रूव दैट यू वर यू। आखिरी जो लाइंस थी उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि शायर क्या पूछना चाहता था कि आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि आप हैं। अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप जो है वो आप ही हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई इसमें से समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।